हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम समान हिंदी का सेशन भी लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा इम्पोर्टेंट सेशन इस समय समास पार्ट 2 आज कंप्लीट होगा, जिससे कि कंप्लीट करने के बाद आपको समास से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। एक पार्ट हमारा पढ़ चुका है, जिससे कि ही आप समास देखते ट्रिक के साथ बताया गया है, पहचान सकते हैं एकदम कम समय में। और आज हम विस्तृत प्रैक्टिस के माध्यम से और समास को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास। तो समास का पहला पार्ट अव्ययी भाव। अव्ययी भाव से हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले पार्ट में कि समास का अव्ययी भाव जो समास होता है, वह अव्ययी भाव समास में जब शब्द का विग्रह किया जाएगा तो उसका प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है और शब्द अव्यय होता है। तो प्रथम पद प्रधान कैसे होगा, फिर से आप कुछ उदाहरण के साथ हम आपको समझाते हैं और आप अच्छे से ध्यान से सुनते और समझते चलिए, आपका समस्या समास से संबंधित समाप्त हो जाएगा। उदाहरण है समक्ष। समक्ष विग्रह करिए, माने अच्छी के सामने। अच्छी के सामने समक्ष का अर्थ विग्रह करने पर क्या होगा, अच्छी के सामने। अच्छी माने आंख, आंख के सामने को समक्ष माने आप समक्ष हाजिर हो, माने हमारे आंख के सामने हाजिर हो। अच्छी को आंख कहा जाता था है। तो आंख तो सामान्य भाषा है, आंख सबके पास है, लेकिन आंख के सामने आ जाए तो विशेषता हो जाएगी कि वह व्यक्ति वस्तु कोई भी हो, आंख के सामने हो गया। तो सामने सम, सम माने सामने अक्षी, अक्षी अक्षी के सामने सम, इसीलिए प्रथम पद क्या है, सम, सम सामने। तो यह अव्ययी भाव समास हुआ, आप समझ चुके होंगे। यथा रुचि, यथा रुचि, तो रुचि तो मान लीजिए रुचि एक कॉमन शब्द है, रुचि है सबके पास है, लेकिन विशेष क्या हो गया कि रुचि के अनुसार यथा रुचि, रुचि से पहले यथा लग गया, यानी कि रुचि के अनुसार। तो रुचि एक समान शब्द है, प्रथम पद प्रधान क्या है, यथा रुचि, इसलिए यह कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव। आजन्म, आजन्म माने जन्म तक, आजन्म माने जन्म तक। तो जन्म तो कॉमन शब्द है, जन्म चाहे किसी का जन्म, लेकिन जन्म से ही वह कुछ विशेष हो तो जन्म तक, माने आदमी कहता है बातचीत में कि वह जन्म से ही बहुत तेज है, जन्म से ही बहुत सुंदर है। तो यह एक विशेषता हो गई कि जन्म तक, आज जन्म, इसका मतलब कि यह अव्ययी भाव समास है। पहला पद प्रधान हो गया, जन्म कॉमन है, उत्तर पद। यथा विधि माने विधि के अनुसार, विधि तो कॉमन शब्द है, लेकिन उसके अनुसार यदि बात किया जाए, इसका मतलब उसकी विशेषता, यानी कि यथा विधि, तो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। दिना, दिनानुदीन, दिनानुदीन यानी दिन के बाद दिन, दिन तो मान लीजिए समान है, लेकिन दिन के बाद दिन आ जाए, दिन के पहले दिन आ जाए, इसका मतलब उस दिन की विशेषता कुछ बताई जा रही है। तो दिनानुदीन एक अव्ययी भाव समास है। निर्भय, भय माने तो भय कॉमन शब्द है, लेकिन भय क्या है, बिना भय का वो आदमी है, भय से वह कोई उसका मतलब ही नहीं, भय है ही नहीं। निर्भय प्रथम पद प्रधान हो गया, नी लग गया, इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। प्रत्यंग माने अंग, अंग, एक अंग तो सामान्य है, लेकिन अंग अंग की बात किया जाए तो वह प्रत्यय, अंग में प्रत्यय लग गया, प्रत्यय अंग, इसका मतलब कि अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष, समक्ष, प्रत्यक्ष माने अच्छी आंख के प्रति आगे, इसका मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यय अच्छी में प्रत्यय माने सामने आगे, अव्ययी भाव समास हो गया। परोक्ष, अच्छी के परे, अच्छी के परे माने आंख से हट जाओ, एक विशेषण हुआ, पहला पद प, पर, इसलिए अव्ययी भाव समास हुआ। अपाद मस्तक, पद से मस्तक तक एक विशेषता बताया जा रहा है
कि वह पद से मस्तक तक बहुत सुंदर है। इसका मतलब मस्तक के आगे लगा अपाद, अपाद माने पद से, यह एक प्रथम पद प्रधान हुआ और उत्तर पद नगण्ड हुआ। इसका मतलब कि अव्ययी भाव समास हुआ। प्रत्युपकार माने उपकार के प्रति, उपकार सब चलिए उपकार उपकार, लेकिन उपकार के प्रति कोई बात आ गई प्रत्युपकार, तो पहला पद प्रधान होने के कारण यह अव्ययी भाव समास हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, यह एक शब्द अव्यय शब्द है, अव्यय। चलिए अब आगे चलते हैं और अच्छे से फिर इसको कंप्लीट करते हैं, किसको, तत्पुरुष समास, इसके पहचानने के नियम और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप बस वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना मजा आ जाएगा और समास को आप चुटकियों में बना सकते हैं। तत्पुरुष समास क्या कहता है, इसमें पहला पद गौण होता है, पहला पद गौण होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। एक तो ये ध्यान से समझिएगा, एक कंडीशन क्या होगा कि पहला पद गौण होगा और अंतिम पद प्रधान होगा। दूसरा क्या इसमें देखने को मिलेगा कि प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। एक दूसरा कंडीशन शब्दों के अनुसार देखने को मिलेगा आपको। फिर एक क्या होगा कि इस समास के पहले पद में द्वितीय से लेके जो सप्तमी का कारक है, कर्ता छोड़ करके, कर्ता छोड़ दीजिए, कर्म, करण, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, ये सब, तो द्वितीय से लेके सप्तमी कारक तक की विभक्ति का इसमें बीच में रहता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, लोप रहता है। तो कारक बीच से जुड़ा रहता है, हम उसे पहचान सकते हैं। तो तीन तरह से आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से कंप्लीट करते हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है गगन चुंबी। विग्रह करिए, माने गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली। तो गगन तो एक समान शब्द भाई, आकाश सदैव बना रहता है, लेकिन यदि उसमें बाद में एक जो चुंबी विशेषता लगा, चुंबी माने चूमना, चूमना क्या है, विशेषता है, विशेष्य है, विशेषण क्या है, गगन, और उस विशेषण का विशेष्य क्या है, चूमने वाली। गगन चुंबी माने गगन को चूमने वाली। तो इसमें कर्ता ने, पहला कर्ता तो रहता नहीं है, द्वितीय से ले सप्तमी तक विभक्ति लगती है, तो कर्म को, इसमें कर्म, कर्म कारक भी लगा है, कर्म को, गगन को, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। चलिए आगे, माखन चोर, माखन माखन तो समान है, लेकिन इसको कोई चुरा लिया तो विशेषण से वह विशेष बन गया कि वो माखन चोरी हो गया। अब माखन को चुराने वाला क्या कहलाएगा, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, को लगा है बीच में, कर्म कारक को से जुड़ा हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास हुआ। मनोहर, तो मन को हरने वाला, मनोहर, मन, मन एक समान और विशेषण, और बाद वाला हराने वाला, हराने वाला माने विशेष, विशेष हुआ को हरने वाला, और को से जुड़ा हुआ कारक, तो यह तत्पुरुष समास हुआ। गृहयाग, गृहागत, गृहागत माने गृह को आगत, गृह को आगत, गृहागत, गृह को आगत, को गृह समान सब, आगे आग विशेष हो गया। स्वर्ग प्राप्त माने स्वर्ग को कारक, स्वर्ग स्वर्ग, अब प्राप्त हो गया माने विशेष हो गया, तत्पुरुष समास हुआ। मद शून्य, मद शून्य, तो करण, करण कारक में क्या लगता है, से, करण कारक में से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मद शून्य, यानी कि मद से शून्य, मद शून्य, मद सामान्य शब्द है, शून्य है, इसका मतलब विशेष्य है। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित, से लगा है कारक, सब में से कारक लगा है, देखिए दंड समान शब्द, और उससे दंड दिया गया तो पीड़ित हो गया, विशेष हो गया, तो तत्पुरुष समास हुआ। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। प्रेम शक्ति, तो प्रेम से सिक्त, प्रेम सिक्त, प्रेम सिक्त। शोक, शोक माने समान, ग्रस्त हो गया तो विशेष हो गया, शोक से ग्रस्त, कारक लग गया से। दुखार्थ, दुख से आर्थ, से कारक,
दुख 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 समान शब्द है, लेकिन अर्थ लग गया तो विशेष हो गया। श्रमजीवी, श्रम से जीवी, करण कारक लग गया। श्रम श्रम तो समान शब्द, लेकिन जीने वाला श्रम से जी रहा है, विशेष हो गया। तो इस प्रकार से यह तत्पुरुष हुआ। अब चतुर्थी कैसे लगता है? सभा भवन। संप्रदान में के लगता है, के लिए, संप्रदान के लिए, आपादान से संप्रदान के लिए। सभा भवन माने सभा के लिए भवन बनाया गया है, सभा भवन के लिए कारक लगा है। और सभा भवन। गौशाला, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला, गो माने गैया जहां रहेगी, गौशाला। शिक्षालय, शिक्षा तो समान है, लेकिन वहां एक किसी घर में दिया, किसी जगह बना दिया जाए तो विशेष हो गया, शिक्षा देने की जगह के लिए। यानी कि ये सभी तत्पुरुष समास है। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवालय, देव के लिए आलय। ये सभी जो है तत्पुरुष समास है। पंचमी में आपादान से। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। बलहीन, बल से हीन। दुरागत, दूर से आगत। वृक्ष पतित, वृक्ष से पतित। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। ये सब तत्पुरुष समास हैं, कारक से जुड़े हैं और प्रथम पद विशेषण, दूसरे पद विशेष से हैं। षष्ठी में संबंध होता है, संबंध का। गंगा जल, गंगा का जल। राजभवन, राजा का भवन। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से और आराम से बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। पवित्रोद्धार, पतितोद्धार, पतित का उद्धार। सूर्योदय, सूर्य का उदय। गृहकार, गृह का कार्य। त्रिपुरारी, त्रिपुर का आरी। त्रिपुर का अरी। सप्तमी में क्या लगता है? में, अधिकरण में। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। वनवास, वनों में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मगन, आत्म में निर्भर, आनंद में मगन। अब देखिए कर्मधार समास, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा कर्मधार को समझने में, ताकि गड़बड़ी यही होती है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कर्मधार समास, जिस समास के पदों में विशेष से विशेषण क्या हो, विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है, विशेषण पहले होता है, ठीक, और वह उपमेय और उपमान। नीलांबर, नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो, तो नीला, पीला, काला, हरा, गोरा, का, ये सब क्या है? विशेषण है, ये पहले आया है। और दूसरी उपमेय और उपमान, तो अंबर की उपमा क्या है कि वह नीला है। ये कर्मधार पकड़ने का आसान तरीका है कि विशेषण होगा पहले पद में विग्रह करने पर, आप दूसरे अंतिम उत्तर पद का वह उपमा होगा। पीत सागर, पीत है सागर जो। नीलोत्पर, नील है उत्पल जो। सन्मार्ग, सत्य है मार्ग जो। महात्मा, महान है आत्मा जो। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो। महाकाव्य, महान है काव्य जो। महोषध, महान है औषध जो। अब द्विग समास चलिए। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह भी दर्श किया जाए, संख्यावाची हो लेकिन समूह हो। मान लीजिए कि
अभी आपको एक पिछले वीडियो में 9 वधु आया था, तो वधु की संख्या नहीं होती है, वह एक ही होती है, इसलिए 9 लगा है तो नहीं कि 9 संख्या में 9 रत्न, वही 9 रत्नों की संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 को मिला दीजिए, इसलिए वह द्विग हो गया। तो इस प्रकार द्विग समास पहचानते हैं, प्रथम पद में संख्या होता है और वह समूह का भी बोध करता हो। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। देखिए पंच लगा, पहले संख्या 9 लगा, पंच लगा, 9 लगा। अच्छा, समूह भी ध्यान रखिएगा, पंच पात्र, पात्र जो है 5 ठो एक समूह में हो सकते हैं। 9 रत्नों का समाहार, रत्न 9 गिनती में हो सकते हैं। पंचरत्न, पंच रत्नों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। अब चलिए बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। 2 पद विग्रह करिए, लेकिन उसमें से तीसरे पद जो बनेगा उसकी प्रधानता होगी। इसमें समासगत पदों में से किसी में भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इनमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त हो जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका मतलब गणेश जी, तीसरे पद मिले। चतुर्भुज, 4 हैं बुझाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तीसरा पद मिले। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, तीसरा पद मिला। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात सरस्वती जी, तीसरे पद निकल के आई। गिरिधर, गिरि व धारण दिए, जिसने गिरधर को धारण किए थे श्री कृष्ण जी। सहस्त्रक्ष, सहस्त्र है आंखें जिसकी, इसका मतलब इंद्र। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। जलज, जल से उत्पन्न है जो, इसका मतलब कमल। तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है, इसको देख लीजिए। तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद का विशेषण होते हैं। अब द्वंद्व समास क्या होता है, देखिए। द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अवयव और अथवा या का लोप हो जाता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण दोनों बराबर होते हैं, राम और लक्ष्मण। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। पितरौ, माता और पिता। लौ कुश, लौ और कुश। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। हरिशंकर, हरि और शंकर। धनुर्बाण, धनुष और बाण। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। अब चलिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा फिर से इसमें थोड़ा रिवाइज के लिए दिया हुआ है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रत्यक्ष, अक्षी के प्रति। निर्भय, बिना भय के। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। परोक्ष, अच्छी के परे। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रत्यंग, अंग अंग। भर पेट, माने कि पेट भर। बेशर्म, बिना शर्म के। बेकाम, बिना काम का। आजन्म, जन्म पर्यंत। प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। मन माना, माने मन के अनुसार। व्यर्थ, बिना अर्थ के। आमरण, मरण तक। याव जीवन, जब तक जीवन है। ये
प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कुछ। चलिए तत्पुरुष समास का भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गृहागत, गृह को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कट खोदवा, काठ को खोदने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। बाणाहत, बाण से आहत। रेखांकित, रेखा से अंकित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पद दलित, पद से दलित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। जल सिक्त, जल से सिक्त। संप्रदान तत्पुरुष को देखिए। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। 9 वर्ष उपहार, 9 वर्ष के लिए उपहार। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। विधान सभा, विधान के लिए सभा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। पद च्युत, पद से च्युत। विदेशागत, विदेश से आगत। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। लोकोत्तर, लोक से उत्तर। स्थान च्युत, स्थान से च्युत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त। पाप युक्त, पाप से युक्त। पद च्युत, पद से च्युत। अब संबंध तत्पुरुष में देखिए। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। विद्यालय, विद्या का आलय। स्नान गृह, स्नान का गृह। चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। जलधारा, जल की धारा। श्रमदान, श्रम का दान। त्रिपुरारी, त्रिपुरकारी। वीर कन्या, वीर की कन्या। प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक। गंगा जल, गंगा का जल। चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार। अधिकरण तत्पुरुष। जलमग्न, जल से मग्न। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रणशूर, रण में शूर। क्षत्रियाधम, क्षत्रियों में अधम। कर्मधार देखिए समास। पीतांबर, पीत है जो अंबर। सत्संगति, सज्जनों की जो संगति। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। महर्षि, महान है जो ऋषि। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। नीलकमल, नीला है जो कमल। नराधम, अधम है जो नर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महात्मा, महान है जो आत्मा। द्विग समास देखिए प्रैक्टिस। नौ रत्नों का समाहार समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। अष्टपदी, अष्टपदों का समाहार। सप्तशती, 700 पदों का समाहार। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समाहार। पंचवटी, पंचवृक्षों का समूह। षटकोण, 6 कोण वाला। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। बहुब्री, घन श्याम, घन के समान श्याम कृष्ण। लंबोदर, लंबोदर वाले गणेश। गजानन, गज के समान आनन वाले गणेश। नीलकंठ, नीले कंठ वाले शिव। जलज, जल से उत्पन्न कमल। दिगंबर, दिश ही है अंबर जिसका शिव। विश्वामित्र, विश्व का मित्र ऋषि का नाम। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला है जो अर्थात शंकर। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला है जो अर्थात विष्णु। दशानन, 10 मुख वाला है अर्थात रावण। द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता। सीता राम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य।
कीड़े मकोड़े, कीड़े और मकोड़े, घास कूड़ा, घास और कूड़ा, भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, लौ कुश, लौ और कुश, ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, भला बुरा, भला और बुरा, रात दिन, रात और दिन। ये देखिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, इसको भी आज कंप्लीट कर लीजिए। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में राजा का कुमार अर्थात तत्पुरुष सी सही हो जाएगा। राजकुमार में तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह है राजा का कुमार। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा माने सुई धागा, द्वंद्व समास, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। सुई धागा में द्वंद्व समास है जिसके सामसिक शब्दों के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे भाई बहन, पाप पुण्य। रात दिन में प्रयुक्त समास, रात दिन में द्वंद्व समास भी सही हो जाएगा। रात दिन में द्वंद्व समास है जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है वह द्वंद्व समास होता है। वीरपुत्र में कौन सा समास है? वीरपुत्र में तत्पुरुष है, वीर का पुत्र। वीरपुत्र में तत्पुरुष समास है जिस समास में पूर्व पद विशेष होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समान समास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि दशानन यानी कि रावण, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। दशानन का अर्थ है दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद मिलकर एक नए अर्थ प्रकट करते हैं। त्रिभुज, नवरात एवं त्रिलोकी द्विग समास का उदाहरण है। कौन सा चक्र पाणी में प्रयुक्त समास है? तो बहुब्रीहि चक्र है पाणी में, इसका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। विष्णु जी के चक्र होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में अन्य पद प्रधान होते हैं एवं विग्रह करने पर वाला, वाली और जो, जिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चक्रपणि, चक्र है हाथ में जिसके, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। इसी प्रकार जितेंद्रिय, कृत्यकार, दत्तधन, निर्जन, विमल, बड़बोला आदि में भी बहुब्रीहि समास है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितेंद्रिय, कृत्यकार, दत्तधन, निर्जन, विमल, बड़बोला। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि चतुर्भुज, विष्णु भगवान। बहुब्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है। बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, दोनों मिलकर तीसरे पद प्रधान की व्याख्या करते हैं अर्थात दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसका अर्थात विष्णु। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो आजीवन, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। पाप पूर्ण द्वंद्व है। घुड़सवार, घोड़ा का सवार तत्पुरुष है। पीताम्बर बहुब्रीहि है। आजीवन शब्द का अर्थ जीवन भर होता है, जिसमें अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय यानी प्रधान और दूसरा पद संज्ञा। सरासर में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अव्ययों अर्थात उपसर्गों के साथ संज्ञा पदों का समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसे पूर्व पद प्रधान समास भी कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है तो संपूर्ण समासिक पद भी अव्यय बन जाता है। हिंदी में अव्ययी भाव समास से निष्पन्न पदों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्गों, गति शब्दों और अव्ययों के संयोग से बने सामसिक पद, अरबी फारसी के अव्ययों के संयोग से बने सामसिक पद और हिंदी की अपनी प्रक्रिया से निष्पन्न सामसिक पद। हिंदी की अपनी प्रक्रिया से निष्पन्न सामसिक शब्दों के 3 भेद हैं। पूर्वरूप शब्द घर घर, पल पल, रातों रात, एकाएक, सरासर, धड़ाधड़। अपने तद्भव उपसर्गों से बने शब्द भर पेट, भर दोपहरी, बिन जने, न जाने। संकर शब्द
बेधड़क, हर घड़ी, भर बाजार, पीढ़ी दर पीढ़ी आदि। तो इस पर तरह से कभी कभी आप ध्यान रखिएगा, घर द्वार आ जाए तो द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन घर घर आ जाए तो अव्ययी भाव हो जाएगा। पल पल शब्द की पुनरुक्ति होती है, पुनरुक्त शब्द कहे जाते हैं, यह अव्ययी भाव होता है। ठीक, तो आज इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद है। थैंक यू दोस्तों। ओके।